हेलो एवरीवन। आज बात करने वाले हैं दो प्राइवेट सेक्टर बैंक की और उनमें क्या अपॉर्चुनिटी हैं वो डिस्कस करेंगे। तो जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हो, पहला बैंक है एक्सिस बैंक और मैं दूसरे का भी नाम बता देता हूँ। दूसरे स्टॉक का नाम है कोटक बैंक। और इसमें जो अपॉर्चुनिटी है, जो टेक्निकल स्ट्रेटजी हम यूज़ करने वाले हैं वो है नॉक्सविल, राइट। तो मैं अपनी स्क्रीन पे दिखाता हूँ इस अपॉर्चुनिटी को। तो जब आप नॉक्सविल इंडिकेटर लगाते हैं तो आपको इस तरह की आपको लाइन शो होती है, राइट। और हम उसको तब बाय करते हैं जब वो डाउन ट्रेंड में होती है, राइट। तो कुछ इसका एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूँ अभी, ताकि आपको ये समझ में आए। जैसे फॉर एग्जांपल यहां पर इस दिन 30 दिसंबर 2024 को इसने इंडिकेट करा था यहां बाय करने के लिए। तो हमने इसको नेक्स्ट डे मॉर्निंग में बाय करा होगा और इसने सेल इंडिकेट करा था 30 जून 2025 को। मतलब 6 मंथ्स में इसने 15.67, मतलब ऑलमोस्ट 16% का गेन इसने दे दिया था। अगर आप इसका कैगर निकालिए तो ये 32% या 31% के अराउंड बैठेगा, जो कि एक बहुत अच्छा गेन है। इस तरीके से इसने और भी अपॉर्चुनिटी दी है। तो इसमें एक चीज़ हमें और करनी होती है, एवरेजिंग। तो जो भी V40 कंपनीज़ हैं, जो कि टॉप बड़ी कंपनीज़ हैं, जो कि अपने टॉप से बहुत ज़्यादा डाउन नहीं आती हैं, तो उसमें हम एवरेज कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ मैं देखता हूँ, हमको मिनिमम 5% का एक गैप रखना है। तो क्या जो सेकंड इंडिकेशन आया ये 5% गैप पे था? नहीं, ये 3.5 पे था। तो हम और नीचे गए तो हमने यहाँ नोटिस करा कि यहाँ पर जो नेक्स्ट बाय अपॉर्चुनिटी है वो 5% से नीचे है, जो कि अराउंड 9.7% थी। तो ये वाला हमने लिया होगा। तो यहाँ पर हमने एक ट्रेड में हमने 3% इन्वेस्ट करा है मैक्सिमम, और सेकेंड ट्रेड में अगेन हम 3% इन्वेस्ट करेंगे। तो यहाँ से अगर मैंने इसको लेके ये कैलकुलेट करा तो 28% 5 मंथ्स में। तो अगर आप इन दोनों का एवरेज लेंगे कि 6 मंथ्स में 15 एंड 28, ये कितना हो जाएगा? 15 और 28 हो जाएगा 25, 35, 40, 43। और इसका अगर हम हाफ कर दें तो हो जाएगा 21.5। मतलब आपने 6 मंथ्स के अंदर 2 ट्रेड लिए, एक में एवरेज करा, एक में एवरेज नहीं था, और आपने 21% का 6 मंथ्स में गेन अचीव कर लिया। और इसी को अगर आप ईयरली लगाएंगे तो ये 40% प्लस चला जाएगा, राइट। तो इस तरीके इसकी कंडीशन ये है। इसमें मैं आपको थोड़ी सी सेटिंग और बता देता हूँ। जब आप ये इंडिकेटर डाउनलोड करेंगे, राइट, तो ये इंडिकेटर ये वाला है, रॉब बुकर नॉक्सविल डाइवर्जेंस। इसकी सेटिंग्स जो हमें रखनी होती है वो रखनी होती है बार स्पेक 200, RSI 14 और मोमेंटम पीरियड 20। इन सेटिंग का ध्यान रखना, डिफ़ॉल्ट सेटिंग कुछ और होती है, राइट। अब मैंने आपको करंट अपॉर्चुनिटी दिखा दी, मैंने आपको ये भी दिखा दिया कि प्रीवियसली इसने कैसा परफॉर्म करा है। आप चाहें तो और भी बैक टेस्ट इसको कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इसने यहां पर 2 फरवरी 2023 में भी इसने ये अपॉर्चुनिटी दी थी। यहां पे अगर आपने बाय करा होता तो ये 22% 208 डेज में, मतलब विद इन 7 मंथ्स के अंडर इसने 22% गेन दे दिया होता। तो यहां पर मुझे सेम ही अपॉर्चुनिटी दिख रही है नॉक्सविल की एक्सिस बैंक में, और यहां पर ईजिली 10-15% गेन बन सकता है करंट प्राइस से। अगर आप इसको देख के जाएंगे तो ये 15% आ रहा है अपने रीसेंट हाई के पास। अगर मैं इसके फाइनेंशियल्स पे जाऊं, क्योंकि फाइनेंशियल्स भी देखना बहुत ज़रूरी है, तो 3,30,000 करोड़ की ये कंपनी है, एक लार्ज कैप कंपनी है। पीई इसका रीजनेबल है, बट जब आप पीई देखें तो आप ज़रूर देखें ये खुद से इसका पीई कैसा है। तो मैं यहाँ पे मैक्सिमम लेके आता हूँ और पीई रेशो पे क्लिक करता हूँ, तो इसका मीडियन पीई 17 है और अभी इसका पीई समथिंग अराउंड 12 चल रहा है। तो अभी ये कंपनी अपने पीई के हिसाब से सस्ती है। ROCE 7%, ROE 16%, काफ़ी अच्छा है। प्लेज परसेंटेज 0 है,
राइट। डेट टू इक्विटी होगा ही क्योंकि इट्स अ बैंकिंग स्टॉक, राइट। इसका प्रीवियस 3 ईयर में EPS 25% से ग्रो हुआ है, सेल्स ग्रोथ 9.5 है, प्रॉफिट ग्रोथ 4% है। लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर से थोड़ा सा सिमिलर और नेगेटिव बोल सकते हैं, और लास्ट क्वार्टर ऑन क्वार्टर से थोड़ा सा नेगेटिव इसका गया है। अगर अब हम इसके थोड़े से पीयर कंपैरिजन करें तो इसका पी रिलेटिवली मीडियन पी से अक्रॉस इसके जो सेक्टर स्टॉक्स हैं उनसे कम है, राइट। बट इसका जो ROE है वो बाकी स्टॉक से सेकंड हाईएस्ट है, ICICI बैंक के बाद ही इसका ROE आता है। तो स्टॉक्स में कोई दिक्कत नहीं है, फाइनेंशियल्स इसके अच्छे हैं। कंपनी 2022 में 19,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही थी, आज 32,000 करोड़ का रेवेन्यू कर रही है। यहाँ पर ऑब्वियसली आप देखेंगे तो ये अपने लास्ट जून से रेवेन्यू ग्रो हुआ है, बट इसके एक्सपेंसेस इंक्रीज हुए हैं जिसकी वजह से इसका फाइनेंशियल्स प्रॉफिट कम हुआ है। बट ओवरऑल इसका नेट प्रॉफिट सिमिलर रेंज में ही है, राइट। ना बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है ना बहुत ज़्यादा डिक्रीज हुआ है। और ओवरऑल इसका जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है लास्ट 12 मंथ्स की वो भी अच्छी है, 28,000 करोड़, जो कि ऑलमोस्ट लास्ट ईयर कंपेरिजन में सेम ही है, हाईएस्ट एवर ही है। और इसके एक बार हम इन्वेस्टर्स देख लेते हैं तो अराउंड 8% अभी प्रोमोटर्स के पास है, FII के पास 43% है, DIAs ने अपना स्टेक बढ़ाया है 41% है, और पब्लिक की होल्डिंग कुछ टाइम से अगर आप नोटिस करेंगे तो लगातार ये डिक्रीज होती जा रही है। मतलब 2022 में 12% थी और अब जून में 6.8% है। तो जब भी पब्लिक होल्डिंग कम होती जाए तो इसका मतलब ये है कि जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं उनका इस पर भरोसा ज़्यादा है। अब चलते हैं सेकंड स्टॉक की तरफ जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, जो कि है कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें भी सेम स्ट्रेटेजी जो कि नॉक्सविल है वो यहाँ पर हमें दिख रही है। 31 जुलाई को ये आ गई थी और प्राइस अभी इसी रेंज में है। सिमिलरली अगर मैं इसको थोड़ा सा बैक टेस्ट आपको करके दिखाऊं तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे इसने यहाँ पर ये सिग्नल दिया था, नेक्स्ट दिन मॉर्निंग में हमने इसे बाय करा होगा और इसने अपना सेल टारगेट यहाँ दे दिया। तो लगभग 10 मंथ्स के अंदर इसने 18% का गेन दे दिया था, राइट। एवरेजिंग हम कर सकते हैं, राइट, एवरेजिंग हम कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर इसने एक बार सिग्नल और दिया था यहाँ पर, और सेलिंग टारगेट इसका यहाँ पर, तो इसने 3 मंथ्स में 11% का गेन दे दिया, जो कि एक बहुत अच्छा गेन है। तो सिमिलर अपॉर्चुनिटी मुझे यहाँ दिख रही है, और यहाँ से अगर आप रफली देखेंगे तो 12% का रफली यहाँ पर मुझे एक गेन आता हुआ दिख रहा है विद इन कपल ऑफ मंथ्स। बट स्टॉक मार्केट एक ऐसी जगह है जहाँ पर वॉलेटिलिटी और टाइम हमारे कंट्रोल में नहीं होता, तो आप अपने रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंग इन्वेस्ट करें। ये जो वीडियो मैं बता रहा हूँ ये मैं एजुकेशन पर्पस के लिए बना रहा हूँ, ना मैं कोई आपको रिकमेंड कर रहा हूँ बाय करने के लिए, ना ही मैं कुछ सेल करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ, ना ही मैं कुछ होल्ड करने के लिए रिकमेंड कर रहा हूँ। ये जो मेरी नॉलेज है, जो मैंने अभी तक सीखा है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फटाफट से हम इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं। जैसे हमने एक्सिस बैंक के देखे तो 3 करोड़ 93 लाख की इसकी मार्केट कैप है, लार्ज कैप है, ROE इसका 15% है, अच्छा है, PE इसका 20 चल रहा है। अभी हम कंपेयर करते हैं इसके खुद के PE के साथ, तो इसका खुद का PE 28 रहता है और अभी काफ़ी कम चल रहा है, तो डेट मीन्स ये अंडर वैल्यूड है। लास्ट 12 मंथ्स का 22 का प्रॉफिट है, EPS ग्रोथ हुआ है 22% से, क्वार्टर सेल्स इंक्रीज हुई है, प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ है, जो कि चलता रहता है कंपनीज में, राइट। अभी इसके सेल्स हम देख लेते हैं तो लास्ट जून क्वार्टर से रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है, सेल्स रिलेटिवली थोड़ी डिक्रीज हुई है, सॉरी फाइनेंशियल प्रॉफिट थोड़ा डिक्रीज हुआ है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि थोड़ा सा अदर इनकम इसकी ज़्यादा थी, इसलिए इसका फाइनल जो प्रॉफिट था वो थोड़ा ज़्यादा था। अदरवाइज इसका 6,000 करोड़ की रेंज में ही इसका प्रॉफिट आता है। यहाँ पर हम इसको चेक भी कर सकते हैं अदर इनकम में, कि अदर इनकम में यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल आइटम था, इसलिए इसका प्रॉफिट 3,800 करोड़ से ज़्यादा हो गया था, राइट। बाकी ऑलरेडी हमने देख रखा है, इसका रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है, इसका प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है लगातार, राइट। कुछ एक्सेप्शनल आइटम्स होते हैं,
जो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि क्या थे। और बैलेंस शीट अच्छी है, बैलेंस शीट में ज़्यादा कुछ बैंकिंग में देखने का होता नहीं है। हम एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 25% 26% के साथ ये था और ऑलमोस्ट सिमिलर ही आज 2025 में भी है। FIAs ने सेलिंग करी है तो करस्पॉन्डिंगली DIAs ने उतना अमाउंट इंक्रीज़ कर दिया है और पब्लिक के पास 13% था और अब रिड्यूस होते होते 12% आ गया है। तो ये भी कंटिन्यूसली दिख रहा है कि पब्लिक के पास से होल्डिंग कम होती जा रही है। तो जो स्ट्रॉन्ग हैंड्स हैं, जो बड़े प्लेयर्स हैं, उनको इस स्टॉक पे कॉन्फिडेंस है। तो ये मैंने आपको दोनों स्टॉक्स बता दिए हैं। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस तरह की अगर आपको और लर्निंग वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट कर सकते हो और अपने एक फ्रेंड को ये वीडियो ज़रूर शेयर करना और वीडियो को लाइक करते हुए बिल्कुल जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।